हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के हम इस वीडियो में एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। उसमें हम डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंजीनियरिंग बोथ चीज़ें समझेंगे। ओके, यूजिंग पाइस्पार्क हम इसको एंड टू एंड करेंगे। ओके, तो हम पहले बिजनेस प्रॉब्लम समझेंगे, उसके की चैलेंजेस समझेंगे, उसमें क्या सॉल्यूशंस है। ओके, वो हम पाइस्पार्क कोड के थ्रू निकालेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, प्लस आपको एक्सपोजर भी मिलेगा पाइस्पार्क का कोड लिखने के लिए। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है न्यूयॉर्क टैक्सी से रिलेटेड। ओके, तो उसमें बेसिकली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर हम उसकी डेटा को एनालिसिस करें। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? टैक्सी ट्रिप का वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है न्यूयॉर्क सिटी का, हमको आइडेंटिफाई करनी है उसमें अपॉर्चुनिटीज टू ऑप्टिमाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टैक्सी सिस्टम, जो कि इम्प्रूव कर सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एनहेंस कर सके सर्विस क्वालिटी एंड मैक्सिमाइज कर सकते रेवेन्यू फॉर टैक्सी ड्राइवर्स एंड कंपनीज। ओके, तो हमने ये कुछ बिजनेस चैलेंजेस, कुछ की चैलेंजेस लिए हैं कि व्हाट आर द पिकअप एंड ड्रॉप हॉटस्पॉट। तो हमको अगर पता चल जाए कौन कौन से मैक्सिमम जहाँ से पिकअप एंड ड्रॉप हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो बिजनेस क्या कर सकता है वहाँ पर और टैक्सी प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स। पीक आवर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे बुक होती है ट्रिप, एवरेज पैसेंजर पर ट्रिप, मोस्ट ट्रिप विद इन और इंटरसिटी, टोल प्राइस, मोस्ट बिजी कौन सा है वीक का, एवरेज टिप अमाउंट क्या है, हाउ डिस्टेंस चेंज द प्राइस ऑफ द राइड। ओके, तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो कि हम यूजिंग पाइस्पार्क सॉल्व करेंगे। ओके, so these are some questions we need answer in order to increase revenue, manage the taxi availability and overall estimate the profit from each trip. So let's get started guys. ओके, तो अगर हम वर्क फ्लो की बात करें कि हम कौन कौन से इसमें क्या बेसिकली हमारा वर्क फ्लो रहेगा, तो वर्क फ्लो रहेगा बेसिकली हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो देयर माइट बी मल्टीपल सोर्सेज एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हमने केवल एक ही सोर्स लिया है, बट जब हम रियल टाइम पे बात करेंगे तो मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। उसके बाद वहां से हम क्या करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे जो भी मल्टीपल सोर्स होंगे। ओके, उसके बाद हम डेटा क्लीन करेंगे एंड आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस करेंगे एंड एट द एंड हम पावर बीआई पे एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। ओके, नाउ टूल्स हमने क्या क्या यूज किए हैं एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमने पाइथन यूज किया है, पाइस्पार्क यूज किया है, डेटा ब्रिक्स यूज किया है एंड पावर बीआई यूज किया है। ओके, अब ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं, वेंडर आईडी, रेट कोड, पेमेंट टाइप, ट्रिप टाइप। ओके, अब जो हमारा फ्लो है वो क्या है? एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं पहले डेटा, फिर उसके बाद रीड कर रहे हैं डेटा, CSV फाइल है हमारी। ओके, उसके बाद इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा ब्रिक्स में। नाउ हैंडलिंग कर रहे हैं हम मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स। ओके, तो डोंट वरी, हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ओके, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। सो लेट्स से हाउ मेनी ट्रिप्स रिकॉर्डेड, व्हाट इज द एवरेज ट्रिप डिस्टेंस, what are the top 5 pickup location, top 5 drop location, peak hours for someone to start a ride। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं एंड कंक्लूजन। फाइनली हमको समरी मिल गई कि हमारे कौन कौन से टॉप 5 पिकअप लोकेशन थे, टॉप 5 ड्रॉप लोकेशन थे, पीक आवर्स सी 9 to 12 है। तो इस तरह के सारे आंसर्स मिल गए एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो डोंट वरी, अब हम ये सारी चीजें स्क्रैच से डेटाबेस पे करके देखें। So now let me move into the Databricks. See, okay. तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमको जो हमारा डेटा है उसको इंपोर्ट करना है। तो डेटा आप बिजनेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो हम सिंपली कैटलॉग पे जाके फाइल इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक करूंगा मैं, ड्रॉ फाइल्स टू लोड। तो मेरी जो लोकेशन है वो ये है, तो लेट मी कॉपी दिस फ्रॉम हेयर एंड टैक्सी ट्रिप डेटा सी। ओके, तो ये मेरा डेटा लोड हो गया यहाँ पे। ओके, फर्स्ट स्टेप डेटा लोड।
सेकंड स्टेप क्या है मेरा, मैं यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं मुझको रिमेंबर है कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, तो मैं उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे प्रोजेक्ट में आगे काम आएंगी। ओके, सो लेट मी इंपोर्ट लाइब्रेरी। आई थिंक आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, पाइसपार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस। ओके, एंड देन इंपोर्ट मेन मीडियन मोड आवर। तो ये सारी लाइब्रेरीज के जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो मतलब फंक्शंस हैं, वो मैंने यूज़ किए हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। डे ऑफ वीक, कोरिलेशन, एंड देन वे। ओके, नाउ लेट मी यूज एसक्यूएल टाइप्स एज वेल। ओके, अगर और कुछ आगे होगा ना प्रोजेक्ट करते समय तो हम उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, बट आई थिंक इतना ही है एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो जो मैं फंक्शंस यूज करने वाला हूँ या जो टाइप यूज करने वाला हूँ वो मैंने इंपोर्ट किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी फाइल है उसको रीड करते हैं। ओके, नाउ रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डेटा फ्रेम में df इक्वल्स टू स्पार्क डॉट रीड डॉट csv। ओके, एंड जो लोकेशन है हमारी वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे सिंपली। तो जो लोकेशन है वो है दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हम लोकेशन पुट किया हमने सिंपली, एंड हेडर इक्वल्स टू ट्रू किया। ओके, ट्रू, एंड देन सेपरेटर है जो हमारा वो क्या है, कॉमा सेपरेटेड हमारी फाइल है बिकॉज इट इज CSV। ओके, तो हमने कॉमा सेपरेटेड यूज किया एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब मैं इसको पाइंडाज में कन्वर्ट कर देता हूँ सो दैट हमको डेटा फ्रेम प्रॉपर दिखे। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। मैं आपको डेटा फ्रेम शो कर देता हूँ, आपको डेटा दिख जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया बेसिकली। अब आप देख सकते हो ये हमारे पास वेंडर आईडी है, पिकअप टाइम है, ड्रॉप टाइम है, ओके, रेट कोड है, पिकअप लोकेशन है। ओके, तो इस तरह का हमारे पास ये डेटा है। ओके, आगे और भी कॉलम्स है। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर होगा। हमने ये तो सिंपल था, अभी तक डेटा जस्ट हमने इंपोर्ट किया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम डेटा को प्री प्रोसेसिंग द डेटा, हम डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। ओके, तो मैं एक जस्ट कमेंट डाल देता हूँ, प्री प्रोसेस द डेटा। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे प्रोसेस करने के लिए, let me import we are going to use call, so maybe we can use call here, sql dot functions call is already using। okay fine, so now हम क्या करेंगे, जो ये डेटा फ्रेम है उसमें हम सारे कॉलम्स का ये चेक करेंगे कि उसमें नल कितनी बार आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमको अगर सब कॉलम्स में वैल्यू चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर आई इन ओके df डॉट कॉलम्स। तो ये मेरा क्या रिटर्न करेगा, जो सारे कॉलम्स है वो रिटर्न करेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके, एफ स्ट्रिंग, एंड क्योंकि मुझे क्या करना है, कॉलम वाइज काउंट देखना है नल का। ओके, एफ स्ट्रिंग के बाद मैं एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं ये आई पुट कर देता हूँ। ओके, आई पुट करने के बाद ये जो होगा ये मेरा क्या रिटर्न करेगा, ये मेरा रिटर्न करेगा जो जो कॉलम नेम होंगे वो। ओके, अब मुझे क्या करना है, कॉलम नेम में अभी के लिए इसको, ओके, तो ये मेरा कॉलम नेम, इसमें एक एक करके वैल्यू जाएगी कॉलम नेम की। ओके, अब मुझे बेसिकली ये देखनी है कि मेरी कितनी वैल्यू जो है वो नल है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, df डॉट फिल्टर, एक काम करता हूँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सो दैट आपको ये नहीं लगे कि ये सी, अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, नहीं तो ऐसा लग रहा था वैल्यू हार्ड कोडेड हो रही है कुछ।
तो df डॉट फिल्टर, अब फिल्टर में मुझे क्या करना है, कॉल ऑफ आई, ओके, डॉट इज नल, ओके, एंड मुझे इज नल को चेक करना है, इज नल का काउंट चेक करना है कि जो मेरा इज नल है वो कितनी बार है, ओके, डॉट काउंट, ओके, तो मुझे काउंट चेक करना था, ठीक है, एंड मुझे ये, तो अब ये मेरा एफ आई, इसमें क्या आएगा, कॉलम नेम आएंगे, एंड जो डेटा फ्रेम है उसमें मैंने क्या किया, जो आई में मेरी वैल्यू आ रही है उसमें नल का मैंने काउंट चेक कराया, ठीक है। तो अब आपको वेंडर के सामने उसका काउंट मिल जाएगा, जो भी मतलब कॉलम होंगे, जैसे वेंडर आईडी, यू नो, देयर आर डिफरेंट कॉलम्स, फर्स्ट या सेकंड कॉलम वेंडर आईडी था इसलिए मुझे याद था सी या वेंडर आईडी, तो इन सब के सामने आपको काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट मी रन दिस, सी, ये मिल गया आपको काउंट, वेंडर में इतने नल है, इस पिकअप टाइम में नहीं है, जिसमें जितने नल है, ओके, उनका काउंट मिल गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये एफ स्ट्रिंग यूज करी है, एंड यहाँ पे बेसिकली हमारा एक एक कॉलम का नेम आया है, डी एफ डॉट कॉलम्स में आई में एक एक करके नाम गए, उसके बाद हमने डी एफ डॉट फिल्टर कराया, इज नल कौन कौन सी वैल्यू, एंड एट लास्ट उसका काउंट चेक कर लिया, ओके। तो आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको जो हमारा ये नल है, जो नल का काउंट है, हमको इसे रिप्लेस करना है, ओके। तो रिप्लेस हम कैसे करेंगे, हम इस तरीके से रिप्लेस करेंगे कि अगर सपोज किसी कॉलम में 90% नल वैल्यूज हैं तो हम उस कॉलम को रिमूव कर देंगे, ओके। तो समझो अगर किसी कॉलम में 90%, तो ये सपोज बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स, अलग बिजनेस की, जब आप रियल टाइम सिनेरियो पे काम करोगे तो कुछ अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर 90% से ज़्यादा नल है तो हम रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो स्टेप देखते हैं, ओके। तो हम अब सबसे पहले एन इक्वल्स टू डी एफ डॉट काउंट, मतलब हम पूरा काउंट यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पूरा काउंट दे देगा, ठीक है। अगर मैं लेट से प्रिंट एन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि काउंट क्या है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पूरा काउंट है, ओके। नाउ हमारा सिनेरियो था कि हमको ड्रॉप करने, मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा याद करने में इजी आसानी रहेगी, ड्रॉप कॉलम्स विथ 90% नल वैल्यूज, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अगेन एक एक कॉलम हमको पहले लूप थ्रू कराना चाहिए, हमने ये एन में पूरा काउंट ले लिया, अब हम एक एक कॉलम लूप कराएंगे फॉर आई इन डी एफ डॉट कॉलम्स, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली हम अगेन एक्स में एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, उसमें वैल्यू हम पुट करा लेंगे ईच कॉलम की कि कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप जो जो एक एक करके कॉलम आएंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट फिल्टर सिंपली, एंड कॉलम क्या हमारा आई, मतलब आई में हमारी जो एक एक करके कॉलम आ रहे हैं, डॉट इज नल, ओके, एंड उसके बाद हम इसका डॉट काउंट ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर होगा आई होप। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा काउंट आ जाएगा इसमें। अब हम यहाँ पे एक एक करके जो जो कॉलम आते आएंगे उसका ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ जो हमारी एक्स में वैल्यूज आ रही है, मतलब एक एक कॉलम में जो वैल्यू आ रही है एक्स, ओके, डिवाइड एन, मतलब हमारी जो टोटल थी एंड एक्स में कितनी आई, मतलब नल कितनी आई, ओके। तो टोटल लेट से मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ 83,000 थी, और उसमें से नल कितनी है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में परसेंट निकालने के लिए, अगर वो ग्रेटर देन 90 है तो उसको क्या करो, उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डी एफ इक्वल्स टू डी एफ डॉट ड्रॉप आई, ओके।
आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ बेसिकली कि हमारी कितने कॉलम्स जो हैं उनकी कितनी परसेंट वैल्यूज नल है, एक शो कर देता हूँ मैं आपको। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगेन हम एफ स्ट्रिंग यूज कर लेंगे। लेट मी यूज दिस कोड, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। प्रिंट, ठीक है, एफ ऑफ आई, तो आई में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। एंड हम यहाँ पे डी एफ डॉट फिल्टर ना करते हुए ये जो है हमारा कमांड, ये लिख लेते हैं, ठीक है, सी, ओके। नाउ लेट मी क्लोज दिस, या सो इसमें मेरी क्या वैल्यू आएगी, इसमें तो मेरी वैल्यू आ जाएगी आई की, मतलब जो मेरा कॉलम होगा उसकी। और यहाँ पर मैं यू नो ये लिख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो वैल्यूज हैं वो कितने कितने आ रहे हैं, ओके। मतलब किस कॉलम के कितने परसेंट नल है। और इसके लिए इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, सो डैट मैं आप बाद में इसको ड्रॉप करूँगा। पहले मैं आपको शो कर देता हूँ, सी, लेट मी शो यू। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने कॉलम मेरे नल आ रहे हैं, ओके। सो इट इज़ रनिंग, मे बी इट इज टेकिंग some time. Let me check if everything is fine here. सी, मैंने ये कंडीशन डाली थी ग्रेटर देन 90, तो ये एक ही कॉलम है जो 100%। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 10 डालता हूँ तो सी, आपको मल्टीपल कॉलम्स मिलेंगे देखने को। सी, ये 38% है, ये 38 है, ये 38 है, ओके। बट हमको जो है रिमूव जो करने हैं, हमको कौन से करने हैं, जो ग्रेटर देन 90, ओके। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 90 जो था हमारा, वो एक ही कॉलम था, वो शो नहीं होगा, ओके। नाउ लेट मी शो यू समथिंग सो दैट आपको थोड़ा सा ये शो भी कर पाऊँ मैं। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी एफ इक्वल्स टू, लेट से डी एफ डॉट कॉलम्स, ओके। एंड नाउ लेट मी प्रिंट कॉलम्स, जो जो मेरे कॉलम्स में मैं उनको प्रिंट करके बताता हूँ आपको, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ। सी, ये मेरे कॉलम है, वेंडर आईडी, ये सारे मेरे कॉलम्स हैं। अब अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो ये वेंडर आईडी, ये स्टोर फॉरवर्ड, ये सब ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं 10% लेता हूँ तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड आपको मैं रन करके बताऊँगा ऊपर, ओके। सो सॉरी, व्हाट आई कैन डू, आई कैन कमेंट हियर एंड डी एफ इक्वल टू ड्रॉप, डी एफ डॉट ड्रॉप आई। नाउ लेट मी रन दिस, लिस्ट डॉट काउंट इज मे बी, मुझे ये दोबारा से रन करना पड़ेगा एक बार, ओके। सो लेट मी रन दिस अगेन, क्योंकि मैंने डी एफ में और कुछ कॉलम नेम स्पॉट करा लिए, दैट्स द रीज़न मुझे ये दोबारा से रन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये रन हो गया, ओके। अब आप डी एफ में ऑलरेडी इतने सारे कॉलम्स देख रहे हो, अब मैं इसे रन करता हूँ, ओके। ओके, इट्स ड्रॉपिंग एंड मैं दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। तो आप देखना कि जो कॉलम्स है, अभी आप ये देख सकते हो हमारे पास वेंडर आईडी इतने सारे कॉलम्स है, ये सब ड्रॉप हो जाएंगे, ओके। सो नाउ लेट मी रन दिस हियर, सी, ऊपर जो कॉलम्स थे, क्योंकि हमने 10% लगाया था, सी, वेंडर आईडी एंड ऑल कॉलम्स जो थे वो सब रिमूव हो गए, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ लेट मी रिमूव दिस। अब हम क्या करते हैं, इसको 100% ही कर देते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ 10%। एंड इसको भी हम कमेंट रहने देते हैं, सो दैट हमारा एक ही कॉलम रिमूव होगा। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमने समझने के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था। नाउ लेट मी रन दिस अगेन, ओके। सो नाउ लेट मी रन दिस होल कोड अगेन, सो दैट डी एफ में प्रॉपर वैल्यू आ जाए, ठीक है।
So now that's fine. Now let me run this. Okay. So आई थिंक गाइस वीडियो इंटरेस्टिंग होगा आपको लिए, आपकी बहुत सारी लर्निंग हो रही होगी। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके लिए ऑल लाऊं। एंड आप सबको पता है अभी पाइस पार्क की कितनी डिमांड है, डेटा इंजीनियर प्रोफाइल की कितनी डिमांड है। ओके, तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको हैंड्स ऑन होगा। ओके, नाउ हम आगे मूव करते हैं कि अब हमको नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो मेरी वैल्यूज हैं, ओके, मुझे उसे फिल करना है, मतलब जो नल है उन्हें फिल करना है। ओके, अब जो कुछ नल मतलब जो 100% 90% से ज़्यादा थे वो तो मैंने रिमूव कर दिया, बट स्टिल कुछ कुछ कॉलम में कहीं कहीं जगह नल है जो कि 90% से कम है, तो उनको मुझे फिल करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दे आर मल्टीपल वेज, बट एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं यूज करूंगा मोड। मोड क्या करेगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आई होगी उससे उस वैल्यू को फिल कर देगा। ओके, तो मैं आपको कोड रन करके बताता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर आई एन डी एफ डॉट कॉलम्स, ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू डी एफ डॉट सिलेक्ट, ओके, एंड मी, मैं यहाँ पे यूज करूँगा मोड, मोड ऑफ आई, ओके, डॉट एलियास, एलियास के बाद मैं यहाँ पे यूज करूँगा कोई भी मैं नेम ले लेता हूँ, लेट्स से एन एन, एंड देन डॉट हेड, एंड मुझे कलेक्ट करना है 0, ठीक है, मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, इफ डी एफ डॉट फिल्टर, ओके, जो मेरा कॉल ऑफ आई है, ओके, अगर वो डॉट इज नल, पहले तो अगेन मुझे नल के काउंट निकालने पड़ेंगे। ओके, नल का काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब नल 0 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाए, वो फिल करना है मुझे, डी एफ इक्वल्स टू फिल, क्या करना है, डी एफ डॉट फिल एनी हम यूज करेंगे। एंड फिल एनी यूज करने के बाद हमको ये फिल करना है जो आई है, मतलब आई में मेरी एक एक करके सारे कॉलम्स आ रहे हैं, उसको एक्स से फिल करना है। एक्स में हम क्या ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं। ओके, तो ये मैंने क्या किया, सिंपली जो मोड क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट वैल्यू यूज हो रही होगी उससे उस कॉलम को, कॉलम में जहाँ पे भी नल होगा उसको वो फिल कर देगा। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ लेट मी रन दिस। ठीक है, अब मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये एक बार रन हो जाए तो आपको सारी जो कॉलम है उसका नल का काउंट 0 दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब हमने डेटा प्री प्रोसेस कर दिया, जो वैल्यूज थी वो सारी हमने नल कर दी। ओके, कि तो जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सो आई थिंक ऊपर से वैल्यू नल आ रही है, लेट मी चेक ऊपर वाला कोड में कोई इशू तो नहीं। ओ, मैं यहाँ पे 100% दे रहा हूँ तो सारी ही वैल्यू रिमूव हो रही है, मुझे यहाँ पे 90 देना है। ओके, ओके, तो आई डोंट नीड टू गिव 100, मैं यहाँ पे 90 दूंगा। ओके, नाउ लेट मी रन दिस अगेन so that it should run properly. Okay, still no, it should not like this। अगर मैं यहाँ पे 90 दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मुझे मोड देना है, नॉट मिन। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। सी,
तो ये जो है हमारा रन हो गया। अब मैं आपको चेक कराता हूँ मेरी जो सारी वैल्यू होंगी उसमें 0 से वैल्यू रिप्लेस हो गई होंगी। ओके, तो नाउ लेट मी शो यू। चेक कराने के लिए अगेन मैं यूज करूँगा फॉर आई इन डी एफ डॉट कॉलम्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा आपका सारे कॉलम की वैल्यू, लाइक अभी हमने कराई थी ऊपर एफ स्ट्रिंग लूँगा मैं यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद मैं आई इसमें ब्रैकेट में डालूँगा एंड देन मेरा जो कोड होगा डी एफ डॉट फिल्टर, एंड फिल्टर के बाद मेरा कॉल ऑफ आई। ओके, कॉल ऑफ आई, एंड इसको मैं चेक कराऊंगा डॉट, अगर मेरा ये इज नल है तो डॉट काउंट आ जाए। ओके, एंड आई कैन क्लोज दिस हेयर। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। सी, आपको सारी जो वैल्यूज है सब 0 दिखेंगी। सी, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दी, फिल एनी कर दिया। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं अपने कोड की तरफ, और जो हमको अलग अलग एनालिसिस करनी थी वो देखते हैं। तो लेट्स से हाउ मैनी ट्रूप्स, तो हमारी बेसिकली ये प्री प्रोसेसिंग हो गई। अब हमारा डेटा एनालिसिस स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी टिप्स रिकॉर्डेड। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो डी एफ डॉट काउंट, तो इससे मेरी ट्रिप आ जाएगी। ओके, सो गाइस प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो सेव जरूर करना, अगर आपकी कुछ लर्निंग हो रही हो तो। सी, इतनी टिप्स आपकी रिकॉर्डेड थी। ओके, उसके बाद हम यूनिक वैल्यू ऑफ ऑल कॉलम्स, अगर मुझे देखनी है यूनिक वैल्यू ऑफ ऑल कॉलम्स। ओके, तो ये भी हम जनरली डेटा एक तरह से क्वालिटी और टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं, यूनिक वैल्यू ऑफ ऑल कॉलम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इन डी एफ डॉट कॉलम्स। ओके, एंड डी एफ डॉट सिलेक्ट, यूनिक वैल्यू देखनी है तो हमको क्या करना होगा, डिस्टिंक्ट लगाना होगा, डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट डॉट शो, और लेट मी रन दिस। तो आपको सारे कॉलम्स की यूनिक वैल्यूज दिख जाएंगी। ठीक है, फाइन, नाउ मूविंग अहेड। ये तो सारे कॉलम की यूनिक वैल्यू आपको दिख जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द एवरेज ट्रिप डिस्टेंस। तो एवरेज ट्रिप डिस्टेंस क्या है, एवरेज ट्रिप डिस्टेंस क्या थी। तो अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट सिलेक्ट। ओके, एवरेज के लिए हम यूज करते हैं मीन फंक्शन का यूज, तो मीन का यूज करेंगे। ओके, एंड हमारा कॉलम का नाम है ट्रिप डिस्टेंस, तो ट्रिप डिस्टेंस का हमें सिंपली मीन निकालना है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया फिर मीन का यूज किया। कॉलम का नेम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। ओके, एंड फिर उसके बाद हमको लेट से एलियास करके इसे कोई प्रॉपर नेम देना है। लेट से हम देना चाह रहे हैं एवरेज ट्रिप डिस्टेंस, तो वो हम दे सकते हैं जो भी हमें नाम देना है बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड एट लास्ट हम इसको शो कर सकते हैं, डॉट शो। नाउ लेट मी रन दिस। तो ये हमको रिटर्न करेगा एवरेज ट्रिप डिस्टेंस। सी, तो ये हमारी एवरेज ट्रिप डिस्टेंस थी। ठीक है, 194। नाउ मूविंग अहेड, हमको टॉप 5 पिकअप लोकेशन, अगर मुझे निकालनी है टॉप 5 पिकअप लोकेशन, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वो देखते हैं। ओके, तो टॉप 5 पिकअप लोकेशन के लिए मैं डी एफ डॉट ग्रुप बाई। ओके, ग्रुप बाई में मेरा बेसिकली कौन सा कॉलम है पिकअप लोकेशन का, तो मेरा है पी यू लोकेशन आईडी। मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को कर चुका हूँ। तो डी एफ डॉट ग्रुप बाई पी यू लोकेशन आईडी डॉट काउंट। ओके, एंड देन
मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाई, मुझे टॉप 5 निकालनी है। तो ऑर्डर बाई पहले तो काउंट निकालूंगा कि कितनी कितनी लोकेशन है। ओके, उसके बाद ये मेरी निकल गई है ग्रुप बाई से। उसके बाद मेरा जो काउंट कॉलम है बेसिकली, जो ऑर्डर बाई में काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको मैं डिसेंडिंग कर दूंगा। एंड डिसेंडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे लिमिट 5 लगा दूंगा, सो दैट मेरा जो है कॉलम प्रॉपर यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, या डॉट लिमिट 5। तो मेरे पास जो 5 लोकेशन है एंड एट लास्ट मुझे शो कराना होगा। नाउ लेट मी रन दिस, सी ये मेरी आ गई पिकअप लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी एफ डॉट ग्रुप बाई पी डॉट लोकेशन आई डी डॉट काउंट ऑर्डर बाई, ठीक है, कॉलम काउंट एंड डॉट डी ई एस सी एंड लिमिट 5। ओके, तो मेरी ये टॉप 5। अगर मैं यहाँ पे लिमिट 2 करता तो 2 आती, या 3 करता 3 आती, जो भी जितनी भी लिखता उतनी लोकेशन आ जाती। ठीक है, तो ये मेरी टॉप 5 पिकअप लोकेशन हो गई। सिमिलरली मुझे टॉप 5 ड्रॉप लोकेशन करनी है, टॉप 5 ड्रॉप लोकेशन करनी है। ठीक है, पिकअप की ड्रॉप के लिए यहाँ पे मैं सिंपली पी यू की जगह डी यू कर दूंगा, सो ये मेरी ड्रॉप लोकेशन आ जाएगी। एंड लिमिट लेट से मैं 4 कर देता हूँ। तो टॉप 4 5 जो भी करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। सो आई थिंक डी यू लोकेशन आई डी दिस कॉलम कैन नॉट बी रिजॉल्व। काउंट ऑर्डर बाई कॉलम काउंट डॉट डी एस सी, नॉट डी यू, सॉरी इट इज डी ओ, दैट्स वाई इट हैज़ गिवन एरर सी। तो ये 4 आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 डाली थी। अगर मैं 10 डालता या जो भी डालता तो वो आ जाती मेरी यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब अगर मुझे पीक आवर्स निकालने हैं कि पीक आवर्स कौन कौन से थे, तो मैं क्या करूँगा पीक आवर्स के लिए, वो देखते हैं। तो अगेन डी एफ डॉट ग्रुप बाई तो हमारा रहेगा ही, एंड ग्रुप बाई जो रहेगा, लेट मी डू इट अगेन, ग्रुप बाई हमारा रहेगा। उसके बाद हम यूज करेंगे आवर फंक्शन का। ओके, आवर मुझे किसका निकालना है, मेरी डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस वाला जो कॉलम है उसका नाम है एल पी ई पी, पिक अप डेट टाइम। ओके, ये मेरे कॉलम का नाम है। ओके, तो इस कॉलम में से मुझे आवर्स निकालने हैं। उसके बाद फिर मुझे इसे एलियास करना है। एलियास मैं एक नाम दे देता हूँ प्रॉपर, पिकअप आवर्स, लेट्स से पी आई सी के पिकअप आवर्स। ओके, एंड इसको मैं इसका काउंट निकाल लेता हूँ, डॉट काउंट। ठीक है, काउंट निकालने के बाद अगेन मैं करूँगा ऑर्डर बाई, ओके, ऑर्डर बाई कॉल काउंट, ओके, एंड देन डॉट डी एस सी, डी एस सी के बाद मैं डॉट लिमिट, लिमिट के बाद अगेन मैं 5 शो करूँगा, डॉट शो। मैं कुछ जो भी मेरे है ना कॉमन टॉप 5 पिकअप आवर्स है वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सी, तो मेरे ये पिकअप आवर्स आ गए 9 PM 10 11 12। ओके, तो ये मेरे पिकअप आवर्स आ गए कि कौन कौन से टाइम ज़्यादा बिजी था, पिकअप ये था। ओके, पीक आवर्स, सॉरी नॉट पिकअप आवर्स, पीक आवर्स। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा इतना। पीक आवर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, आवर फंक्शन का यूज किया। ओके, उसके बाद एलियास कर दिया इसे एंड उसका काउंट निकाल लिया फिर मैंने। और टॉप 5 यहाँ पे भी अगेन मैं पीक आवर्स में 4 3 जो भी मेरे सबसे बिजी होंगे वो आ जाएंगे, उनका काउंट आ गया। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिप टाइप बेस्ड ऑन द पेमेंट टाइप। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बेस्ड ऑन द पेमेंट टाइप। तो पेमेंट टाइप, डिफरेंट पेमेंट टाइप हो सकते हैं, कैश हो सकता है, अलग अलग कार्ड के थ्रू हो सकता है। ओके, देयर कैन बी डिफरेंट। तो उसके लिए एक
कॉलम डिफाइंड है यहाँ पे पेमेंट टाइप डॉट, मैं उसका काउंट निकाल लूंगा यहाँ पर, एंड डॉट ऑर्डर बाय सिंपली पेमेंट टाइप डॉट शो। ठीक है, तो ये पेमेंट टाइप आ गया आपका। ओके, तो नाउ अगर मुझे एवरेज फेयर अमाउंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, हम एवरेज फेयर अमाउंट देख लेते हैं। अगर मुझे एवरेज फेयर अमाउंट निकालना है, डी एफ इक्वल्स टू डी एफ डॉट विथ कॉलम, ओके, एंड टोटल अमाउंट, ओके, कॉल टोटल अमाउंट डॉट कास्ट डीओवी डबल टाइप, ठीक है, एंड देन डी एफ डॉट ग्रुप बाई वेंडर आईडी डॉट मीन। मीन हमारा एवरेज निकालता है बेसिकली, हमने ऊपर भी यूज किया था, टोटल अमाउंट डॉट शो। नाउ लेट मी रन दिस एवरेज फेयर अमाउंट। ओके, तो टोटल अमाउंट इज नॉट ए न्यूमेरिक कॉलम, कॉल टोटल अमाउंट, okay, I think total amount, let me run this, see, तो ये हमारा एवरेज अमाउंट आ गया वेंडर वाइज। ठीक है, सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अगर मुझे पैसेंजर काउंट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं, डी एफ डॉट ग्रुप बाई, ओके, कॉल एंड देन पैसेंजर काउंट, ओके, डॉट एलियास नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ओके, उसके बाद डॉट काउंट, let me correct the spelling, dot count, and then dot order by call, and again count dot desc dot show. Now let me run this. Data frame has no attribute desc, okay, there is some mistake, passenger count, number of passengers dot count dot order by call count dot desc dot show, maybe call passenger count dot alias number of passengers dot count dot order by call count, no, this bracket is wrong, now I think it should work, see, तो ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हमको ये मिल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर काउंट्स, मतलब बेसिकली एक पैसेंजर कितनी राइड में था, दो पैसेंजर कितनी राइड में थे, ओके, 6 पैसेंजर कितनी राइड में थे, तो ये मिल गया। ओके ओके, सो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, ओके, तो इस तरह की और भी वी कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल सिनेरियोज। तो हम वापस चलते हैं पीपीटी पे। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं कवर वो ऑलरेडी मेरे कोड में है। यदि आपको
ये कोड चाहिए तो एक अच्छा सा कमेंट प्रोवाइड कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड उसी के साथ अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली ये जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स है मैं आपको शेयर करूंगा आपकी मेल आईडी पे। ओके, एंड इस तरह के और प्रोजेक्ट आप चाहते हो मैं बनाता रहूं तो मुझे आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप इसको शेयर करें, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे लाइक करें, कमेंट करें। ओके, अपने नेटवर्क में एज मच एज जितना भी पॉसिबल हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।